नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, योगा टीचर, केंद्रीय विद्यालय JLA बरेली की। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं कुछ कविताएं आपके सामने पेश करना चाह रही हूं। और चूँकि मैं योग शिक्षिका हूं, तो मैं योग के विषय में ही कुछ पंक्तियां सबसे पहले आपके सामने पेश करूंगी। योग क्या है? योग वाणी की वेणी और भावनाओं की त्रिवेणी है योग। वाणी की वेणी, भावनाओं की त्रिवेणी है योग। आत्मा को शुद्ध, विचारों को बुद्ध बनाता है योग। आत्मा को शुद्ध और विचारों को बुद्ध बनाता है योग। भावनाओं का उत्सव, विचारों का महोत्सव है योग। भावनाओं का उत्सव, विचारों का महोत्सव है योग। प्रसन्नता का मूल, सरस सरिता का कूल है योग। ऊर्जा की अनवरत वृष्टि, ऊर्जा की अनवरत वृष्टि और सद्विचारों की सृष्टि है योग। ऊर्जा की अनवरत वृष्टि और सद्विचारों की सृष्टि है योग। सुंदर भावनाओं का एक करण, सुंदर भावनाओं का एक एकीकरण जीवन पंजिका में और जीवन पंजिका में पंजीकरण है योग। सुंदर भावनाओं का एकीकरण जीवन पंजिका में पंजीकरण है योग। योग कर्मों से संयुक्त जीवन मुक्त करता है योग। कर्मों से संयुक्त और जीवन मुक्त करता है योग। योग में लय है, ताल है, आलाप है। योग में लय है, ताल है, आलाप है और सच मानिए ईश्वर से सीधा संलाप है। योग साक्षात ज्योति पुंज है। योग साक्षात ज्योति पुंज है, वृंदावन का निधिवन कुंज है। योग साक्षात ज्योति पुंज है, वृंदावन का निधिवन कुंज है। रस रसायन है योग, रस रसायन है योग, जीवन का गायन है योग। रस रसायन है योग, जीवन का गायन है योग। अलंकार है योग, जीवन की झंकार है योग। कहीं अष्टांग तो कहीं विहंगम है योग। कहीं अष्टांग तो कहीं विहंगम है योग। वस्तुतः 7 सुरों का संगम है योग। वस्तुतः 7 सुरों का संगम है योग। अगाध सागर है योग। निर्झर निर्बाध है योग, जीवन की साध है योग। अंबर सा विशाल, दीप्ति से में अंशुमाल है योग। समस्त सृष्टि में योग हो, लोग परस्पर जुड़े, समता हो, ममता हो, प्रीति हो, स्वार्थ मिटे और समस्त प्रेम पथ विस्तार हो। प्रेम पथ स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रत्येक में व्यवहार हो। और दूसरी जो कविता है वो भी कुछ इसी तरह के भावों से युक्त है। आजकल जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सभी कोरोना के महामारी के संकट से गुजर रहे हैं और हम लोग काफ़ी कष्ट में हैं। तो हमें यही कहना है कि ये सारे जो कष्ट हैं, ये दुख हैं, ये आते हैं और जाते रहते हैं। इनसे हमें घबराना नहीं है। दुख में मत घबराओ प्यारे, दुख से मत घबराओ प्यारे। दुख तो आने जाने हैं, दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। दुख ना आए तो बोलो, कैसे सुख को जानेंगे। दुख ना आए तो बोलो, सुख को कैसे जानेंगे। सुख और दुख के अंतर को बोलो, कैसे पहचानेंगे। यह है तथ्य कि इस जीवन में कुछ तो गम भी आने हैं। यह है तथ्य कि इस जीवन में कुछ तो गम भी आने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। दुख ही है वो जो सुख का मतलब समझाते हैं। दुख ही है वो जो सुख का मतलब समझाते हैं और दुख ही है जो हमको जीवन मार्ग दर्शाते हैं। सुख पाने के लिए हमको कुछ आंसू भी पी जाने हैं। सुख पाने के लिए हमको कुछ आंसू भी पी जाने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। ईश्वर हमको इस जीवन में कुछ तो गम भी दिखलाते हैं। ईश्वर हमको इस जीवन में कुछ तो गम भी दिखलाते हैं। दुख आते हैं और जाते हैं, हमको ये कुछ सिखलाते हैं। यह जानो कि जीवन पथ पर कुछ कांटे भी आने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। माना कि किसी भी दुख को सहना नहीं है काम आसान। माना कि किसी भी दुख को सहना काम नहीं है यह आसान। पर जो गम को हंसकर सह ले बस प्राणी है वही महान। बस जो गम को हंसकर सह ले वही प्राणी है वही महान। दुख इस बात के द्योतक है कि सुख भी आने वाले हैं।
दुख इस बात के द्योतक है कि सुख आगे आने वाले हैं, इसलिए दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। बोलो इस धरती पर आकर किसने दुख नहीं पाया है, बोलो इस धरती पर आकर किसने दुख नहीं पाया है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी दुख का बोझ उठाया है, स्वयं श्री भगवान राम ने भी दुख का बोझ उठाया है। दुख तो हमको परखने के मात्र कुछ बहाने हैं, दुख तो हमको परखने के मात्र कुछ बहाने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। जिस प्रकार से पिट पिट कर मिट्टी सुंदर बनतर बनती है, जिस प्रकार से पिट पिट कर मिट्टी सुंदर बर्तन बनती है, उसी प्रकार व्यक्ति की प्रतिभा तब कर ही निखरती है। जीवन के सभी दुख हमको खुशी खुशी सह जाने हैं, जीवन के सभी दुख हमको खुशी खुशी सह जाने हैं। दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं, दुख से मत घबराओ प्यारे, दुख तो आने जाने हैं। और एक अंतिम जो कविता है वो है कुछ परिवर्तन से संबंधित। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए हम कभी कभी अपने आप को हम तैयार नहीं करते हैं, और इसी कारण हम लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं कि वास्तव में यह हमारा परिवर्तन काल चल रहा है। इसके विषय में थोड़ी 2-4 लाइन आप सुनिए कि एक दिन यूं ही निशा काल में अकड़ रही थी मैं प्रचंड, एक दिन यूं ही निशा काल में अकड़ रही थी मैं प्रचंड। अपनी तुच्छ प्रतिभाओं पर हुआ था मुझे भी घमंड, अपनी तुच्छ प्रतिभाओं पर मुझको हुआ था घमंड। पूरे अंतर्मन में मेरे खेल रही थी माया सी, पूरे अंतर्मन में मेरे खेल रही थी माया सी। तभी एक दर्पण में मैंने देखी वो प्रतिछाया सी, तभी एक दर्पण में मैंने देखी वो प्रतिछाया सी। कौन है तू ए तुच्छ प्राणी, कौन है तुच्छ प्राणी, बोली मैं आश्चर्य से। कौन है तू ए तुच्छ प्राणी, बोली मैं आश्चर्य से। जली नहीं तू मेरी इन प्रतिभाओं के सौंदर्य से, जली नहीं तू मेरी इन प्रतिभाओं के सौंदर्य से। लेकिन जब वो छाया बोली एक सन्नाटा छाया था, लेकिन जब वो छाया बोली एक अनायास सन्नाटा छाया था। उस छाया के शब्दों में कुछ परिवर्तन का नाता था, उस छाया के शब्दों में कुछ परिवर्तन का नाता था। आकृष्ट को मैं खुश कर दूं, आकृष्ट को मैं खुश कर दूं, हस्तों को कराता क्रंदन हूँ। आकृष्ट को मैं खुश कर दूं, हस्तों को कराता क्रंदन हूँ। तू क्या जाने ए मूढ़ मानुष, मैं ही तेरा परिवर्तन हूँ। तू क्या जाने ए मूढ़ मानुष, मैं ही तेरा परिवर्तन हूँ। समस्याओं की मझधारों को जब भी मैं चाहे मोड़ दूँ, समस्याओं की मझधारों को जब भी चाहे मैं मोड़ सकूँ। सुख की धारा प्रवाह को भी मैं जब चाहे झंझोड़ सकूँ। अपनी चंद उपलब्धियों पर ए मानुष, अपनी चंद उपलब्धियों पर ए मानुष तू नाज न कर। जब भी चाहूँ मैं सब छीन लूँ, मुझको हरगिज़ नाराज़ न कर। जब भी मैं चाहूँ सब कुछ छीन लूँ, मुझको हरगिज़ नाराज़ न कर। कभी भी ज़्यादा खुश ना होना, कभी भी ज़्यादा खुश ना होना, और हो कभी ज़्यादा विलाप न कर। कभी भी ज़्यादा खुश ना हो और कभी ज़्यादा विलाप न कर। संसार परिवर्तनशील है, भौतिकता से मिलाप न कर। संसार परिवर्तनशील है, भौतिकता से मिलाप न कर। कैसी भी हो परिस्थिति, कैसी भी हो परिस्थिति, मनोस्थिति जो सम है, समझ तभी आएगा, समझ तुझे तभी आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सभी तभी समझ तुझे आएगा। परिवर्तन समाज का संसार का नियम है। धन्यवाद।